हैं कि पहले भी मुकदमा लिखा गया है, पहले भी मुकदमा लिखा गया आप कि क्लियर कट आर्डर है कि जो भी उस आदेश का उल्लंघन करेगा और अननेसेसरी का पूरा डीजे का हुजूम बनाएगा या इससे प्रदूषण फैलाएगा और बाकी लोगों को असुविधा पैदा करेगा, तो इस बार न सिर्फ आप लोग बता रहे थे ना कि एम्पलीफायर महंगा हो रहा है, एम्पलीफायर तो नियमानुसार हम सराई डालेंगे, साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी विधिवत चलाएंगे। थाना प्रभारी लोगों से मेरा अनुरोध है कि हर थाना क्षेत्र में एक तो क्लियर कट ये मैसेज चला जाए कि पुलिस की निगाह में हर वो व्यक्ति है जो माननीय न्यायालय का जो आदेश निर्देश है या माननीय शासन का जो आदेश निर्देश है डीजे के संबंध में, उसका वायलेशन करने का अगर कोई प्रयास करेगा तो नियमों के अधीन कठोरतम कार्रवाई होगी। इतना क्लियर हो गया? किसी को कोई संशय? बोलिए, नहीं है ना ये? तो इतना मोटा मोटी चीज तो आप लोग भी समझ रहे हो कि हम आपको किस लिए बुलाए हैं, क्योंकि हमें आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग इसलिए चाहिए, मैंने अपना ही उदाहरण देकर के पूछा कि मुझे ये चाहिए, तो आप लोगों ने ये बताया कि मेरे पास संसाधन नहीं है, अदरवाइज मैं सपोर्ट करता। तो जस्ट इससे उल्टा अपनी विचारधारा को बना लीजिए कि अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध भी है तब भी क्राइम करने में सपोर्ट मत करिए, क्योंकि मौके पे आपका वो सामान सीज होगा, आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, जो पैसा दे के किराए पे ले जाएगा वो तो बच जाएगा। आप समझ रहे हो कि आप लोगों को पहले से ही ये आदेश निर्देश शासन का है, क्लियर कट आपको मैसेज कम्युनिकेट किया गया है कि 2 से ज्यादा आप रख नहीं सकते उसमें। लेकिन चूंकि कुछ परंपरागत रूप से जो चीजें चल रही हैं उसके तहत आपको ये बताना है कि किसी भी स्थिति में जो भी वाहन है, वाहन चाहे जितना चौड़ा वाहन हो, उस वाहन से बाहर कोई चीज निकलेगा तो ये एमबी एक्ट का उल्लंघन होगा। आप समझ पा रहे हैं? मैं आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक वाहन चाहे आपका 50 फीट चौड़ा हो, चाहे वो 6 फीट चौड़ा हो, क्लियर हो गया? जितना फीट वो चौड़ा होगा उसके बाहर आपका कोई भी डीजे या बाकी कोई भी चीज नहीं जाना चाहिए। तो वो अगर आपसे कोई कांवड़ समिति या किसी तरीके के समिति के लोग ये कह रहे हैं तो आप पोलाइट होकर के क्लियर कट उनको मना कर देंगे कि साहब ये नियमों के विरुद्ध है, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारा चीज सीज होगा। आपको पता है पुलिस के लोग सादे में भी ड्यूटी पे रहते हैं और वर्दी में भी ड्यूटी पे रहते हैं। आप अगर सादे वालों से, यद्यपि हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं, आपसी भाईचारा के साथ रहते हैं, सामान्य दिनों में कभी कोई किसी के साथ कोई समस्या नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन पता नहीं कोई अवसर विशेष पर हमारे अंदर का जोश इतना उछाल मारता है कि उस दिन हम नंबर 1 तो उसी दिन हम पाकिस्तान को चाहते हैं लौट दें, चलो बॉर्डर पर पहुंचो। दूसरी चीज, हम कुछ ऐसी चीजें बजाना शुरू कर देते हैं जिससे दूसरे की भावनाएं आहत होने लगती हैं। भाई हम सब लोग भावना प्रधान देश के भावुक इंसान है या नहीं? बताइए, हमारे अंदर भावनाएं है या नहीं है? हम भावना का तात्पर्य यह है कि अगर हम बैठे हैं, हमारे किसी पूर्वज को कोई गाली देने लगे, हमें दुख होगा कि नहीं होगा? हम जिसको आदर की नजर से देखते होंगे, जिसके प्रति हमारे दिल में सम्मान होगा, उसके विषय में कोई दूसरा कहेगा, हमारी भावना आहत होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो आहत होगी तो 2 चीजें हो सकती हैं। अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो आपसे लड़ाई लड़ेंगे, अरे आपने कहा कैसे दिया, क्यों कहा, ये गलत किया। और अगर सामर्थ्यवान नहीं रहेंगे तो हम चिल्लाएंगे, सोशल प्लेटफॉर्म पे चिल्लाएंगे, अपने लोगों से मदद की गुहार करेंगे कि भाई हम यहां देखिए निरीह हैं और इसमें तो हमारी मदद करिए। तो इस तरीके की सिनेरियो में अफवाह फैलेगा कि नहीं फैलेगा?